वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हम एफसी के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं एडीओ ज़ीशान सदीकी साहब और जानेंगे जो एफसी इस वक्त अपनी खदमात दे रहा है मुख्तलिफ सेंट्रल जेलों के ऊपर उसकी जो प्लानिंग है वो किस तरीके से की गई है, क्योंकि कुछ पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि जी अगर पुलिस को ही अथॉरिटी दे दी जाए तो शायद वो बेहतर तरीके से काम कर लें। कुछ इख्तियारात के हवाले से जो है वो सवालात वहाँ से रेज़ हुए जो हमारी मलीर जेल में बात हुई थी ज़ीशान साहब से, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन द लाइन ऑफ फायर की टीम को आपने वक्त दिया। जो इस वक्त बन्नू में वाक़या हुआ उसके बाद अब पुलिस जेलों के ऊपर जो है एफसी का भी कंट्रोल आ गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये पुलिस ही की जिम्मेदारी है या एफसी को जिस तरीके से डिप्लॉय किया गया है दैट इज़ द राइट डिसीजन? थैंक यू। एफसी की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एफसी जो है वो अभी डिप्लॉय नहीं हुई है। सिंध के पास हमारी सिंध की जितनी भी जेल्स हैं, सक्खर में, हैदराबाद में, कराची में, तो हमें उनका मैंडेट सिक्योरिटी का काफ़ी अरसे से है और हम काफ़ी अरसे दराज से यहाँ पे हम सिक्योरिटी देते हैं और जो भी जेल इंतज़ामिया हैं इनके साथ मिल के हम लोग अपने जो ड्यूटीज़ हैं अंजाम देते हैं। अब जो ये बन्नू जेल के ऊपर अटैक हुआ इस हवाले से हमें भी ज़ाहिर है अब अहकामात और हिदायत दी गई हैं CHQ पेशावर से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कराची, और उसी हवाले से अब हम लोग की एक्सरसाइज है कि हम लोग चेक कर रहे हैं ड्यूटीज़, इन्हांस कर रहे हैं सिक्योरिटी। हमारे पास जो हथियार हैं, LMGs हैं, SMGs हैं, उनको हम प्रॉपर वाइटल पॉइंट्स के ऊपर लगा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई अटैक होता है तो उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइए कि एक और जेल के अफसर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जी थोड़ा सा हमें जो है वो मुश्किलात का सामना होता है अगर हम एफसी को कोई जो है वो कहते हैं कि जी इस तरीके से काम करें जो उनके लोग डिप्लॉयड हैं जेल के अंदर। तो आप क्या कहेंगे कि जी एक पूरा प्रोसीजर है उसमें वक्त लग जाता है बजाय इसके कि पुलिस के लोग ही वहाँ पे डिप्लॉयड हों। अब जिस तरीके से आपने एक और बात भी कही कि जी काफ़ी अरसे से आप लोग डिप्लॉयड हैं, तो डोंट यू थिंक कि इन जगहों के ऊपर जो पुलिस की नफरी है वही होनी चाहिए, एफसी जो है वो अपने दूसरे काम करे? एफसी के हवाले से जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मैंडेट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। हमें जो है जेल की आउटर सिक्योरिटी के लिए जो है वो डिप्लॉय किया गया है। हमारा काम है कि जेल के इर्द गिर्द जो पॉइंट्स हैं और जो जेल के बाहर है, जो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जेल के अंदर होता है जहाँ कैदी होते हैं, वहाँ नहीं, सिर्फ बाहर, और जेल इंतज़ामिया जो है वो अंदर और मतलब बाहर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फिर लोकल पुलिस जो है उसके बाहर होती है। तो हमारा बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा मैंडेट है, मतलब बड़ा लिमिटेड हम लोग काम करते हैं और मतलब हमारा है कि ख़ास पॉइंट्स की हमें सिक्योरिटी दे दी जाती है। अच्छा, जेलों के ऊपर LMG जो नस्ब की जाएंगी या कर दी गई हैं या इनका प्रोसेस अभी चल रहा है? LMGs हमने नस्ब कर दी हैं और यहाँ पे हमने जो है LMG यहाँ पे एक तो रूफ टॉप पे लगा दी है और अभी मेरी जेल सुपरिटेंडेंट साहब से भी जो है मुलाकात हुई है। उन्होंने जो है टावर नंबर 2 और टावर नंबर 4 जो हैं उनके ऊपर हमें, क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव समझे जाए, तो वहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दी हैं। तो हमारा जितना भी मैक्सिमम असला है और जो हमारी मैक्सिमम एम्यूनिशन वगैरह के साथ हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी जो जेल हुकाम से बात हुई है कि जी जो एक फ़र्क आ जाता है ऑर्डर के अंदर और काम करने के अंदर, तो उसके हवाले से कोई स्मूथ जो है वो ऑर्डर पास किए गए हैं कि जी अगर तो कोई एफसी का ऑफिसर यहाँ पर नहीं है और टावर्स जो हैं वो एफसी के कंट्रोल में हैं तो ये तरीक़ेकार जो है वो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाए? देखिए, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मतलब हमारी इंटरेक्शन और मीटिंग्स होती रहती हैं। जैसे अभी मैं आया हूँ तो मेरी जेल सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात हुई है, मेरी डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात हुई है। तो ज़ाहिर है उन्होंने मुझे अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और हिदायत दी हैं, कुछ मैंने उनसे अपने एफसी के जवानों की तरफ से रिक्वेस्ट की हैं, कुछ बातें उनको कही हैं। तो हमारे एक मतलब एक तरीका तो है, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि जो है इस किस्म की थ्रेट से ज़्यादा बेहतर तरीके से डील किया जा सके। अच्छा, अभी सूबाई वज़ीर जो हैं जेल खाना जात के, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए कि जी CCTV कैमरे लगा रहे हैं। डू यू थिंक कि जो सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट हुई हुई है ये कंटिन्यू करेगी तो CCTV कैमरों पर ज़्यादा रिलाय किया जाएगा, ये जो इस वक्त लोग डिप्यूट हैं मुख्तलिफ अपनी पोजीशंस पर? ये सवाल बेसिकली अब इसका मैं तो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे मैंडेट से बात नहीं। मैं तो आपको एफसी के हवाले से कह सकता हूँ कि एफसी के जवान जो हैं उनको हमारी तरफ से सख्त हिदायत हैं। उनकी छुट्टियों पे हमने जो है कमी कर दी है, जो सिर्फ बहुत उनकी जो वैसे जो ज़्यादा छुट्टियाँ हमने उनको मना कर दी है, एमरजेंसी बुनियादों पे उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। जो हमारे साथ बेहतर असला है उसको हमने लगा दिया गया है। जो हमारे अफसरान हैं उनको हमने हिदायत दे दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्नैप चेकिंग करें रात को, दिन को। तो मैं एफसी की तरफ से आपको बता सकता हूँ कि सिक्योरिटी अगर टावर पे जो एफसी के लोग जिनके ज़िम्मे में एफसी के लोग टावर्स पे मोस्टली हैं, जिस तरीके से आपने भी कहा, अगर वो लोग ना हो तो पुलिस वाले कहते हैं कि जी वो उनकी ज़िम्मेदारी है, तो ये क्या ठीक है बात कहना? डेफिनेटली देखें, अगर एफसी के पास टावर है तो हमारे जो जवान हैं उनको वहाँ पे ड्यूटी पे अलर्ट खड़ा हुआ मौजूद होना चाहिए। उनसे यही
توقع کی جاتی ہے. ایز این آفیسر ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے ٹائم پہ ڈیوٹی چینج کریں گے اور الرٹ وہاں پہ کھڑے رہیں گے. اور اگر اس قسم کی کوئی شکایت آتی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے, شکایت آتی ہے اور پھر وہ ثبوتوں کے ساتھ اسٹیبلش ہو جاتی ہے, تو پھر ہمارے پاس جو ہے نوٹ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور وہ جو ہے جوان جو ہے اس کو ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے سروس. شان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ADO FC ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم نے بات کی ہے, انہوں نے ہمارے سوالات کا جواب دیا ہے کہ FC کے جوانوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں اور نفری جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ تعینات کر دی گئی ہے تمام جیلوں پر جو بنوں کا واقعہ ہوا اس کے بعد, اور اس وقت جو ہے زیرو ٹالرنس پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے FC کی جانب سے بھی, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہنڈرنس آ رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہماری ملیر جیل میں بات ہوئی تھی وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ سے جو ان کے تحفظات تھے اس حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ملاقات چل رہی ہیں اور تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر آف کیا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, پروگرام میں اس حوالے سے مزید بات ہوگی.